बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ निहाल मौरिज। आज की इस वीडियो में हम एमडी कैट 2022 के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और एमडी कैट सिलेबस 2021 के अकॉर्डिंग कुछ गाइडलाइंस शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जिनका एडमिशन 2021 में हो रहा है तो उन सब के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अगर किसी का एडमिशन नहीं हुआ तो या इम्प्रूव कर रहा है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सारे स्टेप्स शेयर करूंगा जिसको आप फॉलो करके अपनी एमडी का 2022 में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। तो ये मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है। ये वीडियो ज़ीरो है, मतलब इंट्रोडक्टरी वीडियो। इस वीडियो में जस्ट सिंपल सिलेबस, एमडी कैट पीएमसी 2021 सिलेबस, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की जो वीडियो है ना, वो नेक्स्ट वीडियोस मैं जल्दी शेयर कर दूंगा। और जो रिसेंटली जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है इस साल या 2020 में, उनकी जो गाइडलाइन वीडियोस हैं वो भी मैं बहुत जल्द शेयर कर दूंगा। एक वीडियो शेयर कर दी है और बाकी स्टूडेंट जिनका एडमिशन इस साल हो जाएगा या अभी कंफर्म तो नहीं है, क्योंकि अभी तो मेरिट लिस्ट नहीं लगी। जब मेरिट लिस्ट लग जाएगी और कंफर्म हो जाएगा तो उनकी वीडियोस और उनके कॉलेज का स्टेटस और कॉलेज के बारे में कि उस कॉलेज की हॉस्टल लाइफ कैसी है और क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह जल्द आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो चलते हैं इस वीडियो की जानिब, और बेस्ट ऑफ लक आपके 2022 एमडी कैट के लिए। इस वीडियो को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, पार्ट 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पार्ट 3 सिलेबस या कोर्स, एंड पार्ट 4 प्रिपरेशन बेंचमार्क। मतलब इंट्रोडक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिर हम डिस्कस करेंगे, फिर सिलेबस क्या है इसके लिए, और प्रिपरेशन बेंचमार्क मतलब जिसमें आपने तैयारी किस तरीके से करनी है और आपको किस किस स्टेप से गुजरना पड़ेगा ताकि आप बेहतर तैयारी करें। सबसे पहले पार्ट 1 है जिसमें इंट्रोडक्शन है। तो पहली बात कि एमडी कैट होता क्या है। मतलब एमडी कैट आपने नेम सुना होगा, मैट्रिक में होंगे या एफएससी में होंगे, प्री मेडिकल में, तो आपको एमडी कैट सुना होगा। बट एमडी कैट बेसिकली होती क्या चीज़ और कंडक्ट कौन कराता है, तो वो इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम स्टडी करेंगे। एमडी कैट जो है ना, वो बेसिकली एडमिशन टेस्ट है। जैसे आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज मैट्रिक के बाद कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो उनके एक एडमिशन टेस्ट होते हैं जो वो कॉलेज खुद कंडक्ट कराता है। इसी तरह आगे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एमबीबीएस या बीडीएस के लिए आपको एक एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है। उस एडमिशन टेस्ट को एमडी कैट कहते हैं। 2020 से पहले इसका नाम एमडी कैट ही था, लेकिन 2020 में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बना। उसने सारे जो पुराने रूल्स थे उसको दोबारा से सेटअप किया और उसका नाम एमडी कैट से चेंज करके एनएमडी कैट कर दिया। अब एमडी कैट और एनएमडी कैट में डिफरेंस क्या है। पहले 2020 में तो पीएमसी ने लिया था। 2020 से पहले 2019 तक हर एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ या तो खुद एमडी कैट कंडक्ट कराती थी या किसी थर्ड पार्टी से कंडक्ट कराती थी। मीन्स पंजाब के स्टूडेंट्स हैं वो यूएचएस खुद एडमिशन टेस्ट कंडक्ट कराती थी एमडी कैट का, और उसी को ही हम एमडी कैट कंसिडर करते थे, जो कि पंजाब बोर्ड की जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हैं उसमें से आता था। उसके बाद जो केपीके के यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो अपना एंट्री टेस्ट एक थर्ड कंपनी ईटा से ऑर्गेनाइज कराती थी और उनके रिज़ल्ट को अपने एमडी कैट के मेरिट कैलकुलेशन में यूज़ करती थी। इसी तरह नाम्स जो है, जो कि आर्मी मेडिकल कॉलेज या डिफरेंट सीएमएच जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए नाम्स अपना एमडी कैट कंसिडर करती थी और उसी के मार्क्स कंसिडर करती थी। यूएचएस या ईटा को कंसिडर नहीं करती थी। सिमिलरली सिंध में जो थी वो एनटीएस कंडक्ट कराती थी 2019 तक। उसके बाद 2020 में एमडी कैट कंडक्ट करने की जिम्मेदारी पीएमसी के पास चली गई। इससे पहले पीएमडीसी था, मतलब पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। उसके बाद पीएमडीसी को चेंज करके पीएमसी बना दिया गया, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। और पीएमसी के जो मेन रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग इसका जो मेन फंक्शन है वो मेडिकल लाइफ इन पाकिस्तान, मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल फील्ड जितनी भी है उस सब को रेगुलाइज करना है। तो एमबीबीएस और बीडीएस के जो एडमिशन टेस्ट है वो पीएमसी ने खुद
कंडक्ट करने शुरू कर दिए। 2020 और 2021 2 साल हुए हैं जब पीएमसी खुद एमडी कैट कंडक्ट करे। इसको नेम चेंज करके एमडी कैट से एनएमडी कैट कर दिया गया, मतलब नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। नेशनल इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका कोई एक प्रोविंस से रिलेशन नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक ही टेस्ट है। मीन्स अगर आप सिंध के स्टूडेंट हैं, पंजाब के हैं, केपीके के हैं, फाटक के हैं, बलूचिस्तान के हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हैं, तो आपको ये एक ही टेस्ट देना पड़ेगा और ये टेस्ट आपके पूरे पाकिस्तान में एडमिशन के लिए वैलिड होगा। अगर गवर्नमेंट की बात करें या प्राइवेट कॉलेज की बात करें, सब में, और आपको पाकिस्तान में एडमिशन के लिए इस टेस्ट को पास करना मैंडेटरी है। चाहे आप प्राइवेट भी करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आपको इसके लिए जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया वो पास करना ज़रूरी है, उतने नंबर लेने ज़रूरी हैं। तो 2020 और 2021 में इसका टेस्ट पीएमसी ने लिया, नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, और इसका सिलेबस भी कोई एक बुक तक रिलेटेड नहीं था, बल्कि आपको पूरे पाकिस्तान के जितने भी बुक्स हैं, चाहे वो केपीके की है, फेडरल बोर्ड की है, सिंध की है या पंजाब की है, आपको सारी स्टडी करनी पड़ेंगी अब से, ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सकें। इसके बाद है एमडी कैट टेस्ट डिटेल्स। एमडी कैट टेस्ट डिटेल्स में ये है कि आपको टेस्ट में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं और उनका मार्क्स कितने हैं। तो 2020 में जो एमडी कैट था वो नम्स ने बनाया था और कंडक्ट एनटीएस ने किया था, नेशनल टेस्टिंग सर्विस। क्योंकि उस वक्त पीएमसी न्यू बनी थी, तो इस वजह से इनके पास इतना डाटा भी नहीं था, इतना टाइम भी नहीं था कि ये अपना सेटअप फुली बना सकें। तो उस वक्त ये पेपर बेस्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन था, आपको बबल फिलिंग करनी पड़ती थी। बट 2020 में ये पीएमसी ने कह दिया था कि नेक्स्ट ईयर 2021 से हम इसको ऑनलाइन बेस्ड करने वाले हैं, कंप्यूटर बेस्ड करने वाले हैं। तो उस वक्त 2021 में सिलेबस अनाउंस करने के बाद पीएमसी ने सारे अपने जो जितने भी टेस्टिंग की जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी, जैसे जिसमें एनएलई हो गया, एमडी कैट हो गया या एनईबी हो गया, इन सब को ऑनलाइन कंडक्ट करने की जो अरेंजमेंट्स हैं वो सारे किए। उसमें उन्होंने एक कंपनी को हायर किया जिसका नाम टैप्स है, TEPS टैप्स। तो उन्होंने उनके साथ टेंडर किया। तो जितने भी टेस्ट हुए एमडी कैट के 2021 में या एनएलई के या एनईबी के, वो सारे टैप्स ने किए। क्वेश्चन बैंक पीएमसी ने प्रोवाइड किया और जो अरेंजमेंट्स थे जिधर भी टेस्ट हुए कंप्यूटर के और जो बाकी चीज़ें वो सारे टैप्स ने किए थे। तो बाकी क्वेश्चन आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मेरे ख्याल में ज़्यादा आसान है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे है आपके मार्क्स कैलकुलेशन के लिए भी और आपकी प्रिपरेशन के लिए भी फ्यूचर में, बिकॉज आजकल आईटी का दौर है और सारा कुछ ऑनलाइन ही होता है। इसमें आपको रिज़ल्ट का मसला भी नहीं होगा, चेकिंग का, और सारा कुछ ऑनलाइन बेस्ड हो जाएगा। तो इसमें ये आसान चीज़ है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी बाद में। तो पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। एमडी कैट देने वाले स्टूडेंट को या तो एफएससी में प्री मेडिकल होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट बायोलॉजी इन सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर, मतलब एफएससी के साथ ए लेवल जो होता है उसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर आप 60% मार्क्स प्री मेडिकल एफएससी में लेते हैं तो आप एमडी कैट देने के लिए एलिजिबल हैं कि आप एमडी कैट में अपीयर हो सकें और उसको पास करके आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। पार्ट 3 में हम डिस्कशन करेंगे सिलेबस या कोर्स की, मतलब जो एमडी कैट होगा वो किस सब्जेक्ट बेस पे होगा, किन किन सब्जेक्ट से आएगा और उसका सिलेबस क्या होगा और उसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल होंगे। बेसिकली एमडी कैट 5 सब्जेक्ट पे बेस्ड है। 2020 में ये 4 सब्जेक्ट पे बेस्ड था, लेकिन हम चूँकि अब 2022 की बात करें हैं तो अभी तक तो पीएमसी ने सिलेबस अनाउंस नहीं किया, लेकिन 90% सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहेगा। बिकॉज ये जो टॉपिक्स हैं ये पीएमसी ने 2020 में एकेडमिक बोर्ड से वेरीफाई कराए थे कि ये हर पाकिस्तान के हर बोर्ड की बुक में ये टॉपिक्स अवेलेबल हैं। ये एमबीबीएस और मेडिकल एजुकेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको इन टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप नेक्स्ट अपनी स्टडीज़ में आसानी से कवर कर सकें और नेक्स्ट स्टडीज़ आपकी सही हो सकें। तो इनमें 5 टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहले टेस्ट बायोलॉजी का होता है,
फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट फिज़िक्स, थर्ड पे आता है केमिस्ट्री, 4 पे इंग्लिश एंड 5 पे लॉजिकल रीजनिंग। अगर हम एक एक को स्टडी करें तो बायोलॉजी में आपने कौन कौन सी बुक्स मोस्टली कवर करनी है, क्योंकि हम इसमें सिलेबस पे बात नहीं कर रहे, क्योंकि सिलेबस पे जब हम बात करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, उसमें टॉपिक्स और सब टॉपिक्स और आपको उसमें किस किस बुक से तैयारी करनी है तो वो ज़रा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए हम सब्जेक्ट वाइज अलहदा करेंगे। आज हम सिर्फ सिलेबस को डिस्कस करें कि आपने पर सब्जेक्ट के लिए अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपको कौन सी बुक तैयार करनी चाहिए तो वो है बायोलॉजी के लिए, जो मैंने खुद भी इन्हीं से तैयारी की थी और जो मेरे दोस्त हैं जिनका एडमिशन इस साल हो रहा है और या जो 2020 में जिन्होंने एडमिशन लिया है क्योंकि PMC MD-CAT था तो उन्होंने किन किन बुक से तैयारी की थी। तो जो बुक्स टॉपर्स प्रेफर कर रहे हैं उनमें सबसे पहले आती है नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक बायोलॉजी के लिए। नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक एक्चुअली फेडरल बोर्ड की बुक है। फेडरल बोर्ड की जो बुक है ना वो फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक्स यूज़ करता है। 2021 के पेपरों तक नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक ही यूज़ हुई बायोलॉजी के लिए, बट अभी सुनने में आ रहा है कि फेडरल बोर्ड ने बुक्स ख़त्म कर दी हैं और ओपन सिलेबस कर दिया कि सिर्फ टॉपिक्स गिवन होंगे, बुक आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस से तैयारी करनी है। तो मेन चीज़ जो आपने तैयारी करनी है बायोलॉजी के लिए, आपने नेशनल बुक फाउंडेशन, सेकंड नंबर पे KPK एंड थर्ड नंबर पे PTB। पहली तो चीज़ ये है कि आप जिस प्रोविंस से हैं उस प्रोविंस की बुक तो आपने लाजमी करनी है, जो आपने FSC में पढ़ी है वो तो आपको फिंगर टिप्स पे आती हो। साथ एडिशनली आपको KPK फेडरल या एंड नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक्स में से जो 2 बुक्स आपने नहीं पढ़ी वो आपको हर सूरत में पढ़नी है, क्योंकि इसी में से ज़्यादातर PMC का पेपर आता है और अगर आप इसको कर लेंगे तो आपका इंशाल्लाह बायोलॉजी का पोर्शन अच्छी तरह कवर हो जाएगा। अब क्वेश्चंस की बात करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो बेसिकली PMC का एम है कि ये MD-CAT को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लेके जाए। तो इसके लिए क्योंकि इंडिया में एक टेस्ट होता है नीट NWT, तो ये पाकिस्तान में जैसे MD-CAT है वहाँ पर नीट होता है जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन टेस्ट के लिए होता है। तो पाकिस्तान वाले भी मोस्टली एकेडमीज़ उन्हीं के क्वेश्चंस को कॉपी करती हैं और जो नहीं भी करती, लेकिन अगर आपने अच्छी तैयारी करनी है तो पाकिस्तान की बुक्स तो आपने यूज़ करनी है ना, मतलब किप्स, स्टार स्टेप, इन 3 की बुक्स तो आपने स्टडी करनी है, मतलब प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस को। लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपको नीट के क्वेश्चन लाजमी स्टडी करने हैं। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो मेरा मशवरा है कि आप स्टार्ट से ही नीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, स्पेशली बायोलॉजी के लिए, क्योंकि MD-CAT का जो 2021 का पेपर है वो मोस्टली नीट के क्वेश्चन और MD-CAT मतलब US बेस्ड जो MD-CAT होता है उनमें से आया था। तो नीट भी मोस्टली उसी को फॉलो करता है। तो नीट और हमारा सिलेबस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, सेम टॉपिक्स में से, सेम सिलेबस में। तो यही मशवरा है कि आप नीट के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी आपकी नीट के क्वेश्चन पे ग्रिप होगी उतने आप MD-CAT में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। अपनी बुक के क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक के, उसके बाद नीट के क्वेश्चन एंड थर्ड नंबर पे अपनी जिस अकेडमी में पढ़े हैं उनके क्वेश्चन। जितना आपके पास टाइम ज़्यादा है उतना आपके पास प्रिपरेशन का टाइम है, उतना आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उतनी रिवीजन ज़्यादा कर सकते हैं, उतने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप रिपीटर हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं आप जनवरी से तैयारी, दिसंबर से कर सकते हैं, अभी नवंबर चल रहा है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपने पेपर्स के साथ साथ इनकी तैयारी भी कर सकते हैं, बिकॉज ये आपके सेकंड ईयर में भी हेल्पफुल होगी। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते लेकिन बुक्स तो स्टडी कर सकते हैं तो वो आपके सेकंड ईयर में भी हेल्पफुल होगी। और लेक्चर्स अगर आपको चाहिए तो आपको 2 एकेडमीज़ के 2 यूट्यूब चैनल में शेयर कर रहा हूँ, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप इनके स्टडी कर सकते हैं। आप इनके लेक्चर्स यूट्यूब पे देख सकते हैं और आप मतलब सारे आपने लेक्चर नहीं देखने, जो आपके टॉपिक रिलेटेड है, जो आपको जहाँ से बेहतर लगे आप वो सुन सकते हैं। ये लेक्चर 1 लिंक 1 जो है ये लेक्चर्स ऑफ अनअकैडमी यूट्यूब। अनअकैडमी इंडियन बेस्ड अकेडमी है, जैसे कि हमारे पास किप, स्टार स्टेप है, तो ये नीट की प्रिपरेशन कराते हैं और उनके पास बायोलॉजी के बेहतरीन लेक्चर मौजूद हैं, टॉप बेस्ड लेक्चर मौजूद हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप अनअकैडमी को स्टडी करें, स्पेशली फॉर एनिमल किंगडम्स, प्लांट किंगडम, बैक्टीरिया और जो
इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें डाइवर्सिटी है, तो ये आप अन अकेडमी से स्टडी करें, बिकॉज इनमें जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान की बुक्स में और इंडिया की बुक्स में सेम है, लेकिन जो मतलब बाकी टॉपिक्स हो गए जैसे फिजियोलॉजी होगी उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि पाकिस्तान की जो सिलेबस है वो ज़रा बेसिक लेवल का है और इंडियन का थोड़ा अबव लेवल है, तो इस हिसाब से थोड़ा डिफरेंस हो सकता है आपको समझ ना आए उनमें। लेकिन जो डाइवर्सिटी वाले हैं, किंगडम्स वाले टॉपिक, ये ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आप इसको अन अकेडमी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपके एफएससी के लिए भी और एमडी कैट के लिए भी बहुत मददगार साबित होगी, वो डॉक्टर हाफिज़ सुल्तान एकेडमी यूट्यूब चैनल है, इनके लेक्चर हैं। इनके लेक्चर्स आपको एफएससी में भी बहुत हेल्पफुल करेंगे और एमडी कैट में भी। ये केपीके बेस्ड चैनल है। ये टीचर जो हैं आई थिंक इनका नेम डॉक्टर हादी है और ये केपीके से बिलोंग करते हैं। तो अगर केपीके के आप स्टूडेंट हैं तो फिर तो आपके लिए कोई नुकसान वाली बात ही नहीं है ना, तो आप आसानी से उनके लेक्चर सुन के अपने एफएससी के जो आपके कॉन्सेप्ट में डाउट है वो आप इनसे क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप पंजाब से हैं तो भी पंजाब और केपीके की बियोलॉजी की बुक में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, मतलब जो चीज़ कॉन्सेप्ट बेस्ड है ना वो थोड़ा डिफरेंस तकरीबन है ही नहीं या थोड़ा बहुत है, और जो रट्टा बेस्ड है ना वो तो फिर आपने अपनी बुक से करनी है, वो तो आसानी से प्रिपरेशन हो सकती है, उसके लिए कॉन्सेप्ट के लिए लेक्चर की ज़रूरत नहीं होती। तो ये था बायोलॉजी का पोर्शन। इन दोनों चैनल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आता है फ़िज़िक्स का पोर्शन। फ़िज़िक्स पोर्शन के लिए जो मेन चीज़ है कि आपको किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन, फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो फ़िज़िक्स में जो बेसिक चीज़ होती है ना वो होती है आपको कॉन्सेप्ट पे कितनी ग्रिप है। जितनी आपकी कॉन्सेप्ट पे ग्रिप होगी, न्यूमेरिकल्स पे ग्रिप होगी, उतना ज़्यादा आपका एमडी कैट में स्कोर ज़्यादा होगा। बिकॉज एमडी कैट में रट्टा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होते, रट्टा बेस्ड भी होते हैं, लेकिन जो फिज़िक्स पोर्शन है इसमें 90% क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। आपके सामने बुक की चीज़ ही लिखी हुई होती है, लेकिन वो इस तरह घुमा के देते हैं, इतना टैकल करके देते हैं कि आपको समझ नहीं आती कि ये आपके किस टॉपिक में है। जब आपको ग्रिप होगी, प्रैक्टिस होगी, तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक चीज़ और होती है न्यूमेरिकल्स के लिए फार्मूलाज बुक्स में, क्योंकि हम डेरिवेशन करते हैं एफएससी में, उसके बाद हमारे पास बड़े बड़े फार्मूलाज होते हैं, लेकिन हमें प्री कैट में हमारे टाइम थोड़ा होने की वजह से हमें उनके लिए शॉर्ट फार्मूला यूज़ करने पड़ते हैं। तो जितनी आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उतने आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकेंगे, क्योंकि एमडी कैट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। ये मेन इशू है एमडी कैट का कि उसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। आपको सब कुछ रफ वर्क, नीट वर्क जो भी है वाइट बोर्ड पे करना पड़ेगा। कैलकुलेटर अलाउ होता तो फिर तो कैलकुलेशन में मसला नहीं था ना, लेकिन एमडी कैट में चूँकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो आपको सब कुछ अपने माइंड के भरोसे पे करना होता है। अगर आपकी एक कैलकुलेशन गलत हुई तो आपकी आगे सारी कैलकुलेशंस गलत हो सकती हैं और आपका आंसर चेंज हो सकता है और आप टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो फिज़िक्स के लिए जो मेन चीज़ प्रेफर मैं करूँगा, सबसे पहले केपीके की बुक, उसके बाद पीटीबी की बुक। केपीके की बुक जो है और फेडरल की बुक ये सेम है, और जो पीटीबी की बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक, बड़ी पंजाब के स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। तो फिज़िक्स के लिए आपने ये दो बुक्स पढ़नी है। इसके अलावा आपके पास अगर सिंध से हैं तो आपने सिंध की बुक नहीं पढ़नी, या आपके पास कोई और बुक है। ए लेवल के स्टूडेंट हैं वो तो फिर अपनी बुक तो पढ़ेंगे, साथ ये दो भी पढ़ेंगे। केपीके और पीटीबी की बुक फिज़िक्स के लिए सिर्फ ये दो बुक्स प्रेफर हैं। एनबीएफ की बुक फेडरल बोर्ड में यूज़ नहीं होती, लेकिन उनकी होगी सही फिज़िक्स, लेकिन उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी प्रैक्टिस के लिए जो मेन क्वेश्चंस हैं आपने एकेडमीज़ के तो करनी ही है ना, जो आपके सैम्पल वर्क बुक्स होती हैं या जो टेस्ट होते हैं, उसके साथ आपने ए लेवल के क्वेश्चन और जीट के क्वेश्चन। ये जीट इंजीनियरिंग टेस्ट है इंडिया का नीट की तरह का, और उनके क्वेश्चंस बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं और फार्मूलाज बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं। जब आप उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका एमडी कैट इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स से आप पास कर सकते हैं। और जो ए लेवल के क्वेश्चन है मैं तो रिकमेंड करूँगा कि रेड स्पॉट की बुक, रेड स्पॉट है ए लेवल की ना प्रैक्टिस बुक है, 1000 MCQs फिज़िक्स के होते हैं बुक में, तो आप वो प्रैक्टिस करें। वो बहुत ही अच्छे MCQs हैं और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उससे। यूट्यूब चैनल्स की अगर हम बात करें तो इनमें भी मैंने पूरे यूट्यूब से सिर्फ 2 चैनल्स ही आपके लिए रिकमेंड किए हैं, जिनमें आप कोई एक यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ किसी
स्टूडेंट को एक टीचर की समझ आई तो वो सेकंड का ऑप्शन भी रख सकता है। तो सबसे पहले मैं रेकमेंड करूँगा फ्रेंड्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को। इन सर के आप लेक्चर सुन के आपका ऑलमोस्ट एफएससी भी कवर हो सकती है और एमडी कैट भी कवर हो सकता है। इनकी यूट्यूब चैनल पे फुल प्लेलिस्ट मौजूद हैं, टॉपिक वाइज एमडी कैट रिलेटेड भी हैं, एमसीक्यूज़ भी हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आप सारे कुछ उधर से ले सकते हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी फिज़िक्स पोर्शन को कवर करने के लिए। और सेकंड नंबर पे आता है फिज़िक्स इन सेकंड यूट्यूब चैनल है, आप इनके लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। ये दोनों फिज़िक्स के लिए आपका इंशाल्लाह पोर्शन कवर हो जाएगा इन दोनों के लेक्चर्स लेने से। थर्ड नंबर पे आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए आपको मैं 3 बुक्स रेकमेंड कर रहा हूँ, एनबीएफ बुक, पीटीबी बुक एंड केपीके बुक। एनबीएफ जो है उसी तरह बायो की तरह फेडरल बोर्ड की बुक है, पीटीबी पंजाब बोर्ड की, और केपीके बुक जो है केपीटीबीबी केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड केपीके के बोर्ड्स के लिए है। तो इनमें जो मेन प्रेफरेंस है वो फर्स्ट नंबर पर नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है और सेकंड नंबर पे पीटीबी की बुक पंजाब टेक्स्ट बुक। नेशनल बुक फाउंडेशन के कुछ रिएक्शंस हैं जो गलत लिखे हुए हैं, लेकिन मोस्टली आप जो चीज़ सही है वो करना है, क्योंकि एमडी कैट किसी बुक के पे बेस नहीं है कि आपके बुक में क्या लिखा हुआ है। जो चीज़ सही है आपको वो प्रिपेयर करनी है। एनबीएफ के ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन वो पीटीबी की बुक में मेंशन है, बट पीटीबी के कुछ रिएक्शन मतलब लिमिटेड रिएक्शन फॉर स्पेसिफिकली फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो मेंशन नहीं है नेशनल बुक फाउंडेशन के लिए। तो उसके लिए आपको पीटीबी की बुक रेफ़र कर रहा हूँ ताकि आपका जो उधर से टॉपिक रह जाए वो पीटीबी से हो जाए, वरना मोस्टली टॉपिक नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक से हो जाएंगे। और जो केपीके की बुक है ये और नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक ऑलमोस्ट सेम है, बट जो स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज़ होते हैं जैसे 1-2 आ जाते हैं उनके लिए केपीके की बुक आप स्टडी कर सकते हैं, तो क्योंकि उनमें स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं तो आप वो कर सकते हैं। वरना मोस्टली अगर नेशनल बुक फाउंडेशन या पीटीबी आप कर लें तो आपका 95% एमडी कैट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा अगर आपकी इन 2 बुक्स पर ग्रिप है। और लेक्चर इसके लिए मुझे कोई ख़ास यूट्यूब चैनल मिला नहीं है जिसके लिए जो मैं आपको रेकमेंड कर सकूं ताकि आप एमडी कैट की तैयारी कर सकें। तो अगर आपको कोई पता है तो आप मेंशन कर दें कमेंट्स में, अगर नहीं पता तो जब मैं सर्च कर रहा हूँ अगर कोई मिल गया अच्छा चैनल या कोई लेक्चर्स मिल गया किसी टॉपिक बेस्ड भी तो मैं उनका लिंक नेक्स्ट वीडियोज़ में शेयर कर दूंगा जब केमिस्ट्री के टॉपिक भी हम जाएंगे। इसके बाद जो प्रैक्टिस की बात आती है तो केमिस्ट्री के लिए मेन चीज़ होती है कि आपके ग्रिप कितनी अच्छी है, और वो आपकी प्रैक्टिस से ही फाइंड होती है कि आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो कितने एमसीक्यूज़ आपके सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। बिकॉज रिएक्शन जो होते हैं ऑर्गेनिक स्पेसिफिकली वो ऑलमोस्ट सेम ही लगती है क्योंकि रिएक्शन बार बार रिपीट हो रहे थे, बट थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट करके आपका रिएक्शन चेंज हो सकता है। तो वो आपकी सारी प्रैक्टिस बेस्ड है और आपकी मेमोरी बेस्ड है, ग्रिप जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा होगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ ए लेवल के क्वेश्चंस और नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो तो आपके इंशाल्लाह ये टॉपिक कवर हो जाएगा। इंग्लिश के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं होती, मीन्स ज़्यादातर इनका पेपर ग्रामर बेस्ड होता है और आपको इनके लिए कुछ मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन ज़रूरत नहीं होती। बिकॉज यूएचएस के जो एमडी कैट के पेपर थे उनमें बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते थे, डिफ़िकल्ट तो नहीं होते मतलब आपके एफएससी से हट के आते थे और उनके लिए आपको स्पेसिफिक टाइम देना था, प्रॉपर टाइमिंग होती थी, प्रॉपर आपको उसकी स्टडी करनी पड़ी थी। लेकिन जो एमडी कैट आ रहा है पीएमसी का 2020 का भी 2021 का भी ये कोई ख़ास इतना मुश्किल टेस्ट नहीं आ रहा। इंग्लिश पोर्शन में इनके ज़्यादातर स्पेलिंग आ रहे हैं या वर्ड मीनिंग 2020 में आए थे, 2021 में कोई ख़ास नहीं है, मतलब बहुत कम बच्चों के आए हैं या आए भी नहीं हैं। और बाकी आपके जनरल सिंपली टेंसेस आ रहे हैं और ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए जो सही बुक है वो किप्स या स्टार की प्रिपरेशन बुक है, आप उनको स्टडी करें, किप्स के लेक्चर लें या स्टार के लेक्चर लें तो आपका इंग्लिश का पोर्शन इंशाल्लाह हल हो जाएगा। और लास्ट पे आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। लॉजिकल रीजनिंग आपकी मेमोरी बेस्ड और आपकी लॉजिक एंड थिंकिंग की इंटेलिजेंस क्वेश्चन को कहते हैं। इस पोर्शन में आपके जो इंटेलिजेंस के क्वेश्चन हैं वो आपने सॉल्व करने होते हैं और इनके लिए आपके 5 ये मतलब आपके कोई डाइवर्स सेक्शन नहीं है
इसमें आपको 5 या 6 लिमिटेड टॉपिक्स दिए गए हैं सिलेबस में, पीएमसी सिलेबस में। आपको जस्ट वो उन टॉपिक्स को कवर करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। इनकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो मेरे पास अपने नोट्स पड़े हैं, मैं लास्ट ईयर जिन मेरे पास अपने नोट्स पड़े हैं, और क्योंकि 2020 में ये नहीं तो 2021 में आया है, तो इनके मेरे पास सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन पड़े हैं जो कि डिफरेंट वेबसाइट्स से स्पेसिफिकली एमडी कैट फॉर यूएस के लिए जो थे। तो मेरे पेपर में वही आए थे, ऑलमोस्ट सबके पेपर में वही आए थे, तो वही रिपीट होते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। तो वो मेरे पास क्वेश्चन सारे पड़े हैं, उनका लिंक इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन जब लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक होगा तो उस टाइम तक इंशाल्लाह मैं अरेंज कर रखूँगा, और उसका लिंक मैं ड्राइव का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा डाउनलोड करके या प्रिंट करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह आपका वो टॉपिक कवर हो जाएंगे। और अगर आप किप्स से पढ़ें तो फिर आपके पास किप्स की बुक होगी, या आप जिस अकेडमी से करें और उन क्वेश्चन के अलावा आप किप्स की बुक अगर तैयार करें तो आपका लॉजिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है वो इंशाल्लाह कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। जो एम डी कैट 2021 का सिलेबस है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ताकि आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लें और अपने पास सेव कर लें, क्योंकि अभी 2022 का सिलेबस आया नहीं है। और जब मेरे ख्याल में कि ऑलमोस्ट 90% सिलेबस सेम होगा, फ़र्क होगा तो थोड़ा बहुत होगा, कुछ टॉपिक्स की एडिशन होगी, वरना बाकी मोस्टली सिलेबस सेम ही होगा। पार्ट 4 की बात करते हैं। पार्ट 4 में प्रिपरेशन बेंचमार्क मैंने टॉपिक सेलेक्ट करके रखा हुआ है। प्रिपरेशन बेंचमार्क मींस के इस सेक्शन में हम इस बारे में बात करेंगे कि आपने एम डी कैट 2022 जब प्रिपरेशन करनी है स्टार्ट, तो आपने किस हिसाब से करनी है, कौन सी बुक पहले पढ़नी है, और लेक्चर कब लेने हैं, बुक्स कब करनी है, प्रैक्टिस कब करनी है, प्रैक्टिस कितनी बार करनी है, और इसी तरह के एम डी कैट तक क्या क्या आपने बेंचमार्क रखने हैं उस टाइम तक, मतलब उसके बाद आपने ये चीज़ प्रिपेयर करनी है, तब आपका टॉपिक मेन क्लियर हो सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है। सबसे पहले जो चीज़ होती है किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन के लिए, स्पेसिफिकली एम डी कैट के लिए, वो है रीडिंग एंड लेक्चर। मतलब जितनी आप रीडिंग खुद करेंगे टॉपिक को, जितना डीप स्टडी करेंगे और उसके लेक्चर्स लेंगे और फिर डीप स्टडी करेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और जो बुक के अंदर इंफॉर्मेशन है वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने प्रिपरेशन से पहले एक दफ़ा पहले तो सिलेबस देख लेना कि आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। अगर आप टॉपिक एक देखते हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। आपने सबसे पहले अपना सिलेबस देखना है कि कौन सा सिलेबस है, उसके आउटकम्स क्या हैं, मतलब लर्निंग आउटकम्स जो पीएमसी ने सिलेबस में दे रखे हैं कि वो आपसे किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहता है कि आपको उसके बारे में पता हो, तो वो आपने स्टडी करना है। और फिर उस रिलेटेड अपनी बुक्स में सर्च आउट करना है कि उस रिलेटेड टॉपिक्स कितने हैं आपकी बुक में। मींस एक ही चीज़ के 2-3 जगह पर डिफरेंट चैप्टर्स में भी इंफॉर्मेशन होती है, और कई की होती है कि एक ही जगह पर होती है, तो वो आपने अपने क्योंकि एफएससी पढ़ी हुई होगी या आप रिपीटर हैं तो आपने एमडी कैट भी दिया होगा, तो आपको पता होगा कि ये टॉपिक किधर किधर प्रेजेंट हो सकते हैं और आपने कहाँ कहाँ से इसको टैकल करना है। स्पेसिफिकली जो फिज़िक्स है उनके क्वेश्चन ऑलमोस्ट डाइवर्स पड़े होते हैं, एक चैप्टर का मटेरियल दूसरे में भी पड़ा होता है, दूसरे का तीसरे में। इस तरह जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में ऑलमोस्ट एक ही जगह गैदर पड़ा होता है सारा डाटा, क्योंकि जब हम किंगडम्स में पढ़ते हैं तो सिर्फ किंगडम्स ही होती हैं, या जब हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, एनाटॉमी पढ़ रहे होते हैं, तो वो सारा कुछ उसी चैप्टर में ही लिमिटेड होता है, बाहर इतना ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। 1-2 टॉपिक्स हैं जिसका इन्फॉर्मेशन थोड़ी डाइवर्स है, लेकिन वो आप जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो समझ आ जाती है खुद ब खुद ही। लेकिन जो मेन काम होता है वो एक केमिस्ट्री और फिज़िक्स, इन दो के जो टॉपिक्स होते हैं वो पूरी बुक में फैले हुए होते हैं, तो आपको सारा कुछ अपने माइंड सेट में सेट करना होता है, अपनी बुक पे मेंशन करना होता है ये आपको कहाँ कहाँ से प्रिपेयर करना है। तो जब आपको सिलेबस के लर्निंग आउटकम्स का पता होगा कि आपसे जो एग्जामिनर है वो क्या चीज़ डिमांड कर रहा है और वो किस टाइप का क्वेश्चन देगा, तभी आप उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना लेक्चर नोट सारा कुछ तैयार कर सकते हैं। जब आपने सिलेबस के लर्निंग आउटकम सेट कर लिए, देख लिए, आपको पता चल गया कि आपने क्या करना, तो फिर आपने लेक्चर्स लेने हैं उस टॉपिक के। मतलब अगर आपने किडनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, किडनी के बारे में टॉपिक पढ़ने हैं, तो उसमें आप पहले आउटकम्स देखेंगे कि वो आपसे किडनी का क्या पूछ रहा है, बायोलॉजी पर पूछ रहा है
अगर वो आपसे किडनी की फिजियोलॉजी पूछ रहा है तो आपने सिर्फ फिजियोलॉजी प्रिपेयर करनी है, ना कि आपने किडनी के रिलेटेड डिजीज़ प्रिपेयर करनी है, क्योंकि जो चीज़ आपके टॉपिक में मेंशन नहीं है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टॉपिक के साथ वो तो ठीक है, लेकिन क्योंकि ह्यूमन बॉडी में बहुत सी चीज़ें लिंक्ड होती हैं, तो वो हम एक्स्ट्रा जब चीज़ें करेंगे तो आपके माइंड पे प्रेशर पड़ेगा, आपसे सिलेबस ज़्यादा हो जाएगा। 1 पेज का सिलेबस आपके लिए 4 पेज का सिलेबस हो जाएगा। तो और उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन याद रखने का टाइम ज़्यादा होगा, और जब प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो जो चीज़ लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड तक रहें और उसी को प्रिपेयर करें, बार बार प्रिपेयर करें। लेक्चर्स के बाद आपने सबसे पहले अपनी बुक प्रिपेयर करनी है। अगर आप केपी के बोर्ड से हैं तो आप अपनी बुक ही पहले स्टडी करेंगे। जब आप उसकी थॉरो रीडिंग कर लेंगे, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, या कॉन्सेप्ट अगर डाउट भी है तो आप दूसरी बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले अपनी बुक पढ़नी है, क्योंकि आप एफएससी से 2 साल आप वो बुक पढ़ चुके होते हैं। मतलब 1 साल आपका वो वाला और एक एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए। अगर पीटर है तो 2 साल, वरना उस साल तो आप पढ़ ही चुके होते हैं। तो आपको उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी कि उस बुक में किस जगह क्या चीज़ लिखी हुई है। अपनी बुक पढ़ने के बाद टॉपिक आपसे क्लियर हो गया, उसके बाद आपने दूसरी 2 बुक्स पढ़नी है। अगर 2 हैं या 1 है, जितनी भी हैं, या 3 है, तो मतलब अगर आप केपीके से हैं या पंजाब से हैं, पंजाब के बोर्ड वाले नेशनल बुक फाउंडेशन और केपीके की बुक पढ़ेंगे, तो आपने थॉरो रीडिंग करनी है पहले अपनी बुक की, फिर उन बुक्स की भी थॉरो रीडिंग करनी है। ये नहीं है कि सरसरी नज़र डालनी है, थॉरो रीडिंग करनी है। उन बुक्स को स्टडी करना है कि उन बुक्स में कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखी है। सबसे पहले तो आपने अपने माइंडसेट से कॉमन लाइंस को गैदर करना है कि आपकी बुक में कौन सी चीज़ कॉमन लिखी हुई है और उस बुक में कौन सी चीज़ कॉमन है, और वो चीज़ आपकी बुक में जो होगी आपने उसको एक स्पेसिफिक हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना है कि ये चीज़ दोनों बुक्स में मेंशन है, या मतलब तीनों बुक्स में मेंशन है। 3 बुक्स पढ़ रहे हैं तो 2 पढ़ रहे हैं तो 2 बुक्स में मेंशन है। सेकेंडली, उसके बाद जो मेन चीज़ है, या तो आप इस तरह कर सकते हैं कि या हाईलाइट करें या ना करें, ये एक ऑप्शन है। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हाईलाइट ना करें, बेशक कोई मसला नहीं है। उसमें यह है कि आपके जो चीज़ किसी एक बुक में एक्स्ट्रा है, आप अपनी बुक के अंदर वाइट पेज ऐड कर दें या लाइनिंग वाले पेजेस ऐड करें। जैसे ही आपके वो स्टेपल करने हैं उस टॉपिक के पेज के साथ, और उस पे आप अपने नोट्स बना लें, हैंड रिटन नोट्स अपनी बुक के साथ अटैच कर दें दूसरी बुक की जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। मतलब एक बुक में अगर कुछ लिखा हुआ है, आपकी बुक में वो नहीं लिखा हुआ, तो आपने उस बुक से इनपुट लेना है और अपनी बुक पे मेंशन कर देना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, और एमडी कैट के जो मोस्टली टॉपर्स हैं, मोस्टली 95% टॉपर, उनकी यही स्ट्रेटजी होती है कि वो हर चीज़ के नोट्स एक जगह पर इकट्ठे करते हैं, ताकि जब आप, क्योंकि अभी तो आपके पास टाइम है, अभी आप 4 बुक्स कट आपको कहें 4 पढ़ लेंगे, 5 कहें 5 पढ़ लेंगे, लेकिन जब आप जितना टाइम करीब आता जाएगा आप पे प्रेशर बनता जाएगा। आप जब एमडी कैट का दिन आता है तो आपको पर डे में 5 बुक्स भी रिवीजन करनी पड़ सकती है, या पर डे में 1 बुक भी करनी पड़ सकती है। वो आपके टेस्ट के टाइम के हिसाब से, आपकी कितनी प्रिपरेशन है उस हिसाब से बेस्ड है। तो उसके लिए आपके पास जितना डाटा लिमिटेड जगह पर होगा, आपके लिए उतनी आसानी होगी कि आप उस डाटा को कवर कर सकें एक ही जगह से और जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकें। अगर फॉर एग्जांपल आपका आपका डाटा 2 बुक्स पे अवेलेबल है या 3 बुक्स में अवेलेबल है, आपने उधर हाईलाइट करें। जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि मैंने वो बुक से डाटा भी लेना है, उससे भी लेना है, उससे भी लेना है, तो आपको बुक 3 अलग-अलग पढ़नी पड़ेंगी, और फिर उनमें जो कॉमन टॉपिक्स होंगे वो भी आपके एक्स्ट्रा आप पे बर्डन पड़ जाएगा कि आपने वो टॉपिक दोबारा से पढ़ने पड़ जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ डिफरेंस होगी वो आप जब नोट्स बने होंगे तो आप आसानी से उस प्रिपरेशन कर लेंगे। अपने जब नोट्स बना लेंगे उसके बाद आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई, नोट्स बन गए, और स्पेसिफिकली जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स ऑप्शन, क्योंकि फिज़िक्स का पोर्शन और केमिस्ट्री का पोर्शन अब इक्वल हो गया है, तो फिज़िक्स में मोस्ट टाइम लगता है कैलकुलेशन में और स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल्स में। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि शॉर्ट फार्मूलाज प्रिपेयर करने हैं। मोस्टली आपको जब आप एमडी कैट की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको फेसबुक ग्रुप्स या यूट्यूब से शॉर्ट फार्मूलाज मिल जाएंगे। आपने वो सारे इकट्ठे करने हैं अपने पास, उस टॉपिक के साथ मेंशन करने हैं या उस चैप्टर के एंड पे,
ताकि आपको पता चल जाए कि इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कौन सा शॉर्ट फार्मूला यूज़ हो सकता है। मतलब आपके पास 4 इनपुट दिए हुए हैं, 4 गिवन वैल्यूज़ दी हुई हैं और पांचवी चीज़ वो पूछ रहा है, तो बजाय इसके कि आप जो बेसिक फार्मूला से लेके आप मेन फार्मूला पे जाएं, जो आप चीज़ कैलकुलेट करनी है 4 चीज़ें कैलकुलेट करें। तो जैसे अब टॉर्क में देख लें तो आपके पास रेडियस और फोर्स गिवन है और हमने एसेलरेशन फाइंड करना है। हमारे पास फोर्स गिवन नहीं है लेकिन हमारे पास टॉर्क फाइंड करने के लिए रेडियस भी गिवन है, मतलब जो मूवमेंट आर्म होता है आर की वैल्यू, और आपके पास मैस भी गिवन है उस बॉडी का, और आपने एसेलरेशन फाइंड करना है। तो आप, क्योंकि बाजार ये तो एक छोटा फार्मूला है, आप टॉर्क से पहले फोर्स फाइंड कर सकते हैं, फोर्स के बाद आपने डायरेक्टली एफ इज इक्वल टू एम ए वाले फार्मूले से आप एसेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे हो गया स्पेशली जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, या जो सेकेंड ईयर के टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के या मैग्नेटिक इंडक्शन के, उसमें आपको शॉर्ट फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने वो प्रिपेयर करने हैं, अपने पास रखने हैं, जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है वो उन्हीं शॉर्ट फार्मूला से करें ताकि आपकी वो मेमोराइज हो जाएं, आपके ग्रिप हो जाए उन पे। जब एमडीकेट में वो क्वेश्चन है तो आप शॉर्ट फार्मूला से जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर सके और आपका टाइम बच सके। थर्ड चीज़ आती है जब आपके पास डाटा भी इकट्ठा हो गया सारा कुछ और आपके चीज़ को स्टडी भी कर लिया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिए, तो जो थर्ड चीज़ आती है वो आती है प्रैक्टिस की। आप जितने मैक्सिमम टॉपिक्स, मतलब जितने मेन टॉपिक्स और रिलेटेड टॉपिक्स में से प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपकी उतनी ज़्यादा ग्रिप बनेगी। मतलब अगर आपने एक पेज का टॉपिक है उसमें से एक एमसीक्यूज प्रैक्टिस की है तो आपको ये पता चलेगा, अगर वो ठीक हो गया तो आप कहेंगे ये टॉपिक मेरा क्लियर हो गया। लेकिन अगर उसी में से उसी एक पेज में से 50 एमसीक्यूज 100 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हर लाइन के डिफरेंट एंगल से एमसीक्यूज आपको समझ आएंगे। इस तरह अगर आपका कोई एमसीक्यूज अभी प्रैक्टिस में गलत हो भी जाएगा तो कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि फाइनल एमडीकैट में अगर वही क्वेश्चन वही एमसीक्यूज आ जाता है तो आपको पता होगा कि ये मैं ऑलरेडी गलत हो चुका है और इसको कैसे टैकल करना है, तो आप वो सीख चुके होंगे फाइनल डे तक। तो उसके लिए आपको बहुत सारा क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। जो चीज़ मेन एमडीकैट में नुकसान देती है वो प्रैक्टिस होती है। आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी और कॉन्सेप्ट पे ग्रिप होगी, आपके उतने टॉपिक्स और सब टॉपिक्स क्लियर होंगे, आपके एमसीक्यूज उतने ज़्यादा अच्छे सही होंगे। जब आपकी प्रैक्टिस कम होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, वीक होंगे, सिर्फ रट्टा बेस्ड सिस्टम होगा जैसे एफएससी में पंजाब बोर्ड में चलता है, तो फिर आपके जो टॉपिक्स हैं ना, जो एमडीकैट के क्वेश्चन हैं, टॉपिक्स भी क्लियर नहीं होंगे और एमडीकैट के जो क्वेश्चन हैं वो भी गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस में एक और चीज़ जो मिस्टेक आती है जो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं वो ये होती है कि आप टेस्ट दे के बस, अगर 50 मार्क्स का फॉर एग्जांपल टेस्ट है और आपके 45 मार्क्स आए हैं तो आप उन टेस्ट साइड पे रख देते हैं और अगले टॉपिक्स की तरफ चले जाते हैं और उन टेस्ट को देखते नहीं हैं। लेकिन जो मेन चीज़ होती है एमडीकैट की प्रिपरेशन के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है वो है कि आप 50 एमसीक्यूज़ हैं तो आप हर एमसीक्यूज़ को टेस्ट देने के बाद दोबारा स्टडी करें रिजल्ट आने के बाद। उसके आप बाकी ऑप्शंस देखें, आपका ये क्वेश्चन अगर ठीक हुआ है तो आपने इस पर कौन सा फार्मूला लगाया और किस वजह से ठीक हुआ, और बाकी अगर आपको पहले कोई लग रहे थे कि आपने इसका ये ऑप्शन हो सकता है, बी ऑप्शन हो सकता है, आपने सी लगाया और सी ठीक भी हो गया, तो अब क्योंकि एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं हर एकेडमी के टेस्ट में या वैसे भी जिधर भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों गलत किया गया। तो एक तो आपका वो टॉपिक कवर है, दूसरी बात ये कि जो रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो आप स्टडी करते हैं और आपको पता चलता है कि इसमें आपका कॉन्सेप्ट कहाँ पर वीक था या आपके कॉन्सेप्ट में क्या गलती थी जो आपने पहले प्रिपेयर की हुआ है और अभी जो मिस्टेक है, और जो आपके टीचर हैं उन्होंने किस तरह इसको टैकल किया। जो न्यूमेरिकल होते हैं मोस्टली वो तो मतलब कैलकुलेशन बेस होते हैं, उनमें तो वैल्यूज़ में कैलकुलेशन का ही फ़र्क आता है, बाकी ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। लेकिन जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चन है उनमें कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक है वो रिएक्शंस की जो कंडीशन है ना वो बहुत इफेक्ट कर देती है आपके एमडीकैट के क्वेश्चन, क्योंकि कंडीशन कोई और लिखी होती है, आप वो एक लिमिटेड कंडीशन स्टडी की हुई होती है। जब क्वेश्चन आता है अगर आपकी प्रैक्टिस सही नहीं हो तो आप वही समझते हैं कि वही चीज़ है, वही रिएक्शन, आप उस हिसाब से आंसर लगा देते हैं और वो आपका इन द एंड गलत हो जाता है। लेकिन जितनी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस के बाद आपकी
वो स्टडी होगी, प्रैक्टिस के बाद जो स्टडी करते हैं एमसीक्यूज़ की पोस्ट एनालिसिस, वो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और जब आपका एक दफ़ा क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसके बाद आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए उस टॉपिक से, उस बेस में, उस रिलेटेड। मतलब अगर आपने एक फार्मूला, आपसे कोई कॉन्सेप्ट गलत हुआ है, आपने उसको प्रैक्टिस की, उसके बाद आपका गलत हो गया, आपका आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, और फिर जब आपका एफएलपी हो रहा हो या आगे कोई और एंड चैप्टर टेस्ट हो रहा, उसमें फिर वही क्वेश्चन उसी टाइप का आ जाए, लेकिन फिर आपका गलत है, फिर आपका वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका गलत हो रहा है तो आपकी एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक्स में एरर है और आपका वो कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हो, तो उसके लिए आपको दोबारा से फिर एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि दोबारा गलती ना हो। और फोर्थ पे आती है रिवीजन। जब आपने रीडिंग भी कर ली, लेक्चर्स ले लिए, अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए, प्रैक्टिस भी कर ली, उसके बाद आती है रिवीजन। रिवीजन में आपको लेक्चर्स लेने की दोबारा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपके नोट्स हैं वो आपको स्टडी करने। नोट्स आपने इस तरह बनानी है जैसे बुक की एक फ़ोटोकॉपी हो। फ़ोटोकॉपी मींस कि आपके जो किसी दूसरी बुक में है वो आपकी कोई पॉइंट आपकी बुक में अगर मेंशन नहीं है तो आपका मिस ना हो आपके नोट्स पे। वो अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं ताकि आप सिर्फ अपनी बुक पढ़ें और उसी से अपना डाटा क्लियर करें। और सेकेंडली, जो आपके एमसीक्यूज़ किसी भी वक्त गलत हुए हैं किसी भी टेस्ट में, वो आपने मेंशन कर देने हैं अपने नोट्स में कि ये एमसीक्यूज़ मेरा गलत हुआ था और इससे मेरा ये कॉन्सेप्ट का मिस्टेक थी। तो वो आपका नेक्स्ट जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आपके सामने वो क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप रिमाइंड कर लेंगे कि ये क्वेश्चन मेरा इस वजह से गलत हुआ था और इस पे मैंने इस तरह सॉल्व किया था। तो मतलब आपका नेक्स्ट टाइम एरर चांस कम हो जाएगा। और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन उतने ज़्यादा करें ताकि आपकी जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ हो सके। और इसकी एक चीज़ जो बुक की प्रिपरेशन में मैं पहले मिस कर गया और मुझे जब प्रेजेंटेशन बना था उसको भी मुझे याद नहीं थी, वो ये चीज़ थी कि बुक्स की जो लाइंस हैं आपने वो 3 या 2 डिफरेंट कलर से हाईलाइट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक टॉपिक पढ़ते हैं और उसमें आपकी चीज़ लिखी हुई है, कोई एक चीज़ आपको लगती है मेन चीज़ है, मतलब एक आप पढ़ रहे हैं ह्यूमन ब्रेन, उसका वेट लिखा हुआ है, और क्योंकि वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एमडीकैट में आ सकता है, आपने उसको कलर 1 से हाईलाइट करना है कि ये आपकी मेन चीज़ है, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी 1 है। और फिर कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन ब्रेन के एसोसिएटेड फंक्शंस, एक तो फंक्शंस तो हैं वो तो मेन है ना, कोई एसोसिएटेड चीज़ है, मतलब जो जिसको आप प्रेफरेंस नंबर 2 देना चाह रहे हैं, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मेन चीज़ नहीं है, लेकिन कोई साथ की चीज़ है, वो आप सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं, तो वो आपने किसी कलर 2 से हाईलाइट करनी है, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपने हाईलाइट करनी है वो कि जो चीज़ काम की भी नहीं है आपके, आपने जब वो कलर आपके माइंड के आ गया है, जब वो कलर आपकी आइज़ के आ गया है, तो आपने वो लाइन स्टडी भी नहीं करनी, वो स्किप करके नेक्स्ट लाइन पे प्रायोरिटी 1 या प्रायोरिटी 2 वाली लाइन पे चले जाना है। तो इसको थर्ड कलर से हाईलाइट करना है, इससे आपकी बुक फुली कलराइज हो जाएगी, फुल कलर आ जाएंगे। मतलब अगर 3 कलर हैं तो आपने 3 कलर पूरी प्रिपरेशन में वही यूज़ करने हैं। ये नहीं कि अभी आपने अगर येलो की है प्रायोरिटी 1 के लिए और ग्रीन की है प्रायोरिटी 2 के लिए और आपके हाईलाइटर ख़त्म हो जाते हैं, तो आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं तो आप प्रायोरिटी 1 ग्रीन से करें, प्रायोरिटी 2 येलो से करें, क्योंकि उससे आपका फिर माइंड भी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से कलर को प्रायोरिटी देनी है या नहीं देने, और उसका रिफ्लेक्स सही काम नहीं करते। तो प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 जो है आपकी मेन टॉपिक होंगे जो आपने स्टडी करने, और प्रायोरिटी 3 के जो कलर है ना, जो हाईलाइट है, वो आपने, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम स्टडी करेंगे तो आपको बार बार वो लाइनें स्टडी नहीं करनी पड़ेंगी ना। अगर आप उसको हाईलाइट नहीं करेंगे तो आपको माइंड में फिर आ जाएगा कि हाँ ये लाइन भी स्टडी कर लूँ, तो कोई दफ़ा पूरा पेज तो आप छोड़ देते हैं, वो तो मसला नहीं है। और उनमें भी कई एक एक लाइन्स होती हैं, क्योंकि एमडीकैट है थॉरो स्टडी की टेस्ट है, जितनी आपकी डीप स्टडीज़ होंगी आप उतना अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप कई दफ़ा आप कोई एक्सपेरिमेंट लिखा होता है, कोई चीज़ होती है, आप वो पूरे पेज को कहते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसी में से कोई एक छोटी सी लाइन 3 या 4 वर्ड्स की वो इंपॉर्टेंट एमडीकैट में आ जाती है, तो वो आपके लिए मसला है। इसलिए पहली दफ़ा आपने जो स्टडी करनी है मेन, वो थॉरो करनी, कोई लाइन भी नहीं छोड़नी। मतलब अगर लिखा हुआ है यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 और 10, ये लाइन भी नहीं छोड़नी, इतना इंपॉर्टेंट है एमडीकैट की थॉरो स्टडीज़ में। और फिर उसको हाईलाइट भी करना है उस कलर से जो आपने नो प्रायोरिटी या नो स्टडी के लिए रखी हुई है, ताकि आप
जब दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा या रिवीजन में पढ़ें आपको वो लाइन पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, बस सीधा स्किप करते जाएं और नेक्स्ट लाइन पे चले जाएं। और जब पूरे पेज पे आपको एक लाइन नज़र आएगी कि प्रायोरिटी 1 के लिए, तो आप वो जब स्टडी करेंगे तो MD CAT में क्वेश्चन आ जाए तो आपको वो MD CAT का क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा। तो ये थी एक बेसिक सी MD CAT रिलेटेड वीडियो कि MD CAT की जो स्ट्रेटजी क्या है प्रिपरेशन करने की, और बेसिक MD CAT होती क्या चीज़ है। क्योंकि ये जो अब मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ अपनी तरफ से, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि फुल गाइडलाइन दे सकूँ। ये भी लेक्चर 0 है क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी है। आगे अब सब्जेक्ट वाइज भी आ रही है कि सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपने कौन से टॉपिक किस बुक से स्टडी करने हैं। पहले होगी सब्जेक्ट वाइज के सब्जेक्ट में सिलेबस में कौन से टॉपिक लिखे हुए हैं, फिर होगी कि आपने ये टॉपिक कौन सी बुक से स्टडी करने हैं। क्योंकि एक चीज़ है जो फेडरल में लिखी हुई है, PTP में लिखी, लेकिन ज़्यादा बेहतर कौन सी है तो वो, और उनके नोट्स भी मैं मेंशन कर दूंगा ताकि आपकी हेल्प हो सके। और अगर लेक्चर्स आपने लेने हैं किप स्टार स्टेप के 2020 और 21 के, वो sayyidmdcat.com की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और जो यूट्यूब चैनल मैंने मेंशन किए हैं उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और सिलेबस जो है 2021 का उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जब प्लेलिस्ट बन जाएगी तो मैं उसका लिंक भी दे दूँगा, ऐड कर दूँगा। अभी फ़िलहाल क्योंकि फर्स्ट वीडियो तो प्लेलिस्ट नहीं है, तो आप अगर कोई क्वेरी हो तो MD CAT रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।